सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है, सना खाने तकदीस मशरिक को लाओ। कहाँ है मुहाफिज खुदी के सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशूदा की हमजन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब ज़दगान हुकूमत का, रियासत का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से इमदाद आ जाए, हमें सर छुपाने को जगह मिल जाए, हमारे बच्चों को खाने को कुछ मिल जाए। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया तो उसमें बताया था कि जो टेंट्स दिए जा रहे हैं लोगों की, वहाँ शिकायतें हैं, खासतौर पर खवातीन की, माओं की शिकायतें हैं कि हम पूरी रात नहीं सो पाते। इसलिए नहीं सोते कोई दरिंदा हमारी बेटी को आके ना छेड़े, क्योंकि वहां पर ऐसी हरकतें हमने देखी कि बहाने से हमारे खेमे में आया जाता है और हमारी बेटियों को छेड़ा जाता है। और यहां तक कहा माओ ने कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं सिर्फ हमें खेमा दे दें। यहां तक के कई बच्चियों के पास, कई माओं के पास वहां पर कपड़े नहीं थे कि हमें कपड़े और खेमे दिए जाएं ताकि हमारी इज्जत महफूज रह सके। ये दरिंदे उन सैलाब ज़दगान वाली खवातीन को भी, बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। वैसे तो ये कहीं भी दरिंदे काबू में नहीं आते, चाहे वो रोड हो, ऑफिस हो, कोई भी ऐसी जगह, वहां पर ये जो है भेड़िया नुमा मर्द बैठे हुए हैं। लेकिन सैलाब ज़दगान की खवातीन के साथ ऐसा करना शायद उनकी दुखती रग पर हाथ रखना है कि वो इस टाइम मुसीबत में है। और मुसीबत में होते हुए एक रिपोर्ट छाया हुई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर सिंध के इलाकों में अपनी बच्चियों को बेचने का रुझान बढ़ गया है कि 50-50 हजार की इवज बच्चियां बेची जा रही हैं। बच्चियों को भेजा जा रहा है इसलिए कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, इनकी इज्जतें महफूज नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि कानून इजाजत नहीं देता 12 साल की बेटी की शादी करने का, तो शख्स ने कहा कि कानून को मैंने क्या करना है, जब मेरी बेटी बीमार है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, सर छुपाने को मेरे पास जगह नहीं है, तो कानून तब कहां होता है। तो मुझे 50,000 या 1 लाख जो भी मिलेगा, कुछ दिन मैं खा सकूंगा, मेरी बीवी बीमार है मैं उसकी दवाई ले सकूंगा। और इसके अलावा सिर्फ एक कहानी ऐसी नहीं है, 2 दर्जन से जायद बच्चियां इस टाइम बेची जा चुकी हैं सिंध में, सिर्फ इसलिए कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, सर छुपाने को जगह नहीं है। कई माँ बाप की ये शिकायत है कि हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, इससे बेहतर है कि हम निकाह करें, निकाह भी क्या करें, मजबूरी में पैसे लें और भेज दें। और निकाह कोई हैंडसम लड़के उनको वहां पर नहीं मिल रहे, कोई पढ़े लिखे शहरी नहीं है। चले अगर शादी की भी है तो किसी इज्जत वाले घर में गई है तो कोई वडेरे लेके जा रहे हैं, और कोई एजेड मर्द है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, जिसको शायद दुनिया ने किसी ने बेटी नहीं थी, वो अब सैलाब ज़दगान की बेटियां अपनी दौलत की जो है उस पर खरीद रहे हैं, अपनी दौलत दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरियों से फायदा उठा रहे हैं। हम बात तो बहुत करते हैं कानून की कि कानून इजाजत नहीं देता, वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बच्चियों के साथ, लेकिन वो वालिदैन कहां जाए कि जिनकी बच्चियां भूख से मर रही हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, सर छुपाने को जगह नहीं है। जिस रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा डाइन का किरदार अदा किया है। कभी भी इसने वो काम नहीं किया जो दुनिया की दूसरी रियासतें करती हैं। यहाँ बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं होती, कहा जाता है कि बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन यहाँ पर बेटियां सांझी नहीं है। यहाँ सिर्फ मरियम नवाज कौम की बेटी है या फिर आसफा भुट्टो कौम की बेटी है, सिर्फ इन सियासतदानों की बेटियां ही कौम की बेटियां हैं। खास तौर पर सिंध में बिलावल भुट्टो को जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि बाहर के दौरे तो बड़े खुशी कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है कि शायद दोबारा हमें हुकूमत मिले या ना मिले, बाहर के जितने दौरे कर सकते हैं करें, लेकिन हुकूमत को यह भी चाहिए, सिंध हुकूमत को जाके वहां देखे तो सही, हालात तो देखे कि वहां लोग किस मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। 30 साल से आप किसी अजाब की तरह उन लोगों पर मुसल्लत हो चुके हैं। सिर्फ आसफा भुट्टो कौम की बेटी नहीं है, वो भी कौम की बेटियां हैं, बच्चियां हैं। जब एक बच्ची दुनिया में आती है तो वालिदैन बहुत खुश होते हैं कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक दिन इसकी शादी करूंगा किसी अच्छे घर में, लेकिन वो वालिदैन कितने बेबस और मजबूर होंगे। उनका भी दिल कर रहा होगा कि हम अपनी बच्चियों की शादी बड़े अच्छे तरीके से करें, इनको कोई अच्छी जगह पर भेजे, लेकिन मजबूरियों ने उनको ये करने पर मजबूर कर दिया है। और दूसरी जानिब हमारे यहाँ जो बड़ी NGOs है वो जाग जाएंगी कि कम उम्र
बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। पाकिस्तान फिर 6 नंबर पर आ गया कि कम उम्र बच्चियों में शादियों करने वाले में। लेकिन उन एनजीओ को यह भी सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान में हालात खराब हैं, पाकिस्तान में सैलाब इतना बुरा आ चुका है कि लोग मर रहे हैं, तो तब ये एनजीओ कहाँ जाती हैं, वो लिबरल्स आंटियां कहाँ जाती हैं जो औरत मार्च में बहुत निकलती हैं कि हमें आजादी चाहिए, पाकिस्तान की हर औरत की बात करते हैं, पाकिस्तान की हर बच्ची की बात करते हैं। लेकिन आज औरत मार्च वाली आंटियां हमें सैलाब ज़दगान की मदद करती हुई कहीं नजर नहीं आती, कहीं उन बच्चियों के लिए आवाज उठाती नजर नहीं आती कि इन बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है। इनको घर चाहिए, इनको खाने को चाहिए, इनको कपड़े चाहिए, और उनको दरिंदे जो हम जिंदगी बसर करने नहीं दे रहे। तो खुदा, ये औरत मार्च वाली आंटियां भी जो किस एजेंडे पर है 8 मार्च को निकल आती हैं, तो अब भी जरा निकलिए, सिंध में जाके हालत देखिए बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, और वालिदैन अपनी बच्चियों को चंद टकों पर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और ये सरदार वडेरा खानदान जो सिंध पर हमेशा से कभी खत्म नहीं हो सकता, वोट वहां जबरदस्ती लेते हैं ये लोग, और अब बेटियां भी उनकी जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। तो खुदारा जरदारी की जो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए, पाकिस्तान के वजीर आजम तो बहुत दूर की बात है कि शायद अब अल्लाह करे इनकी सिंध में भी हुकूमत ना रहे। जरा जाए उनकी हालत देखिए। वैसे आप कहते हैं मेरी सेहत ठीक नहीं है, अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं सैलाब ज़दगान के पास जरूर जाता, लेकिन मलका एलिज़ाबेथ के लिए आपके पास टाइम था, उसका अफसोस करने जाने के लिए टाइम था, आपने डायरी में लफ्ज लिखने के लिए टाइम था, क्योंकि वहां से कुछ मिलता है, वहां से सियासत टूटती और जुड़ती है। लेकिन इन बच्चियों से आपको क्या मिलेगा? इन बच्चियों के पास आप जाएंगे, अगली बार फिर इनसे वोट लेंगे, चंद टके देंगे और फिर वोट खरीद लेंगे। तो यह है सिंध का निजाम, यह है पाकिस्तान का निजाम, यह है हमारी रियासत। लानत हो ऐसी सियासत पर और ऐसी रियासत पर जहां कौम की बेटी महफूज नहीं है। कौम की बेटियां ये कह रही हैं, वालिदैन ये कहकर बेच रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को अब रख नहीं सकते, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए जो भी जितने पैसों में लेके जा रहा है उसको लेके जाने दिया जाए। तो खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, ये अल्लाह का अजाब। फिर कहते हैं पाकिस्तान में बहुत मुसीबतें आती हैं, तो इससे भी ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं जब तक आप अपने अमाल पर तवज्जो नहीं देंगे और इस तरह के काम करते रहेंगे। कहा जाता है कि कोई एक बच्चा भी भूखा सोए तो रियासत में जो भी होता है वो जिम्मेदार होता है, लेकिन हमारी रियासतें लगता है किसी की भी जिम्मेदार नहीं है। जानवर तो क्या, यहाँ इंसानों के साथ भी जानवरों से बुरा सलूक हो रहा है। बहरहाल सैलाब ज़दगान के लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जितनी भी लोग इमदाद कर सकते हैं करें, और उन वालिदैन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। अल्लाह करे कि आप लोग का मुश्किल वक्त ये टले और आपकी मुसीबतें कम हो, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ ये जुल्म ना करें। एक जुल्म से निकाल कर आप उनको दूसरे जुल्म की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि रियासत तो कोई किरदार अदा नहीं करेगी, लेकिन वालिदैन थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।